Assalamu alaikum my dear students. हम पढ़ रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर known as the Indian Constitution, and today we're going to read about the Indian Constitution, its key features. कि जो हिंदुस्तान का आइन है और इसके क्या अहम तरीन खुसूसियत है, जो हमारा आइन है उसकी खुसूसियत क्या है। एज यू नो इट, जो हमारा हिंदुस्तान जो था ये अंग्रेज़ों के अहाते में था और फिर फाइनली यहाँ पर 20वीं सेंचुरी में एक स्ट्रगल यहाँ पर हुई आज़ादी के लिए। एक मुहिम चलाई गई, एक तहरीक चली है आज़ादी के लिए, एंड फाइनली सक्सीड, फिर वो कामयाब हो गई इन 1947 एज नो इट। और जो वहाँ के जो इसके लीडर जो थे उनका एक ख्वाब था कि जो हमारा आज़ाद इंडिया जो होगा, आज़ाद जो हिंदुस्तान होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने इस पे काम किया और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई इन 1946 में, और इसमें तकरीबन 300 मेंबर जो थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लाए गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया के लाए गए और उनसे राय पूछी गई। एंड फाइनली इन 1949 में ये जो हमारा आइन है ये मुकम्मल हुआ। तो हम कहेंगे कि 3 साल लगे हमारे आइन को बनाने में। एंड जो इसका पहला फीचर है वो है फेडरलिज्म। सिंपली फेडरलिज्म याद रखोगे कि एक से ज़्यादा जो लेवल ऑफ हुकूमतें होती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है एक कंट्री में, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि यहाँ पर 3 लेवल के गवर्नमेंट है। मेन जो है वो है सेंटर जो मरकज़ी हुकूमत होती है, और स्टेट जो रियासत की सतह पर होती है। एक और टायर यहाँ पर लाया गया नोन एज पंचायत राज, एज जो आपने पढ़ा है क्लास 6 में, और इसके अलावा आपने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट क्लास 7 में भी कि उनके क्या इख्तियार होते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जो हमारा सेंटर है हुआ दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उनके अपने पावर्स है, और जो स्टेट है उसके अपने पावर्स है। अगर हम बात करें पंचायत के अपने पावर्स है। तो यही कहेंगे कि फेडरलिज्म जो है ये एक अहम फीचर है हमारे आइन में, ताकि हर किसी के पास जो वेलफेयर मेजर्स है वो पहुंच जाए। हर कोई इंसान जो हमारे आइन में दिए गए राइट्स वो उन तक पहुंच जाए। तो इसीलिए जो ये फीचर है ये रखा गया है हमारे आइन में, ताकि हर किसी के बंदे के पास जो हुकूमत की सहूलियतें हैं वो उन तक पहुंच जाए। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट here discuss. And now second is parliamentary form of government. As you know it, जो गवर्नमेंट होती है उनके मुख्तलिफ टायर्स होती है, जो आपने क्लास 7 में भी पढ़े। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, जो हमारा कानून है, जो हमारा आइन है, इसने क्या दिया हमें, एक राइट दिया है नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कि हिंदुस्तान में जो भी कोई इंसान है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, या अमीर हो गरीब हो, या किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, उनका ये हक है कि वोट डालने का। नोन एज अडल्ट सफरेज मीन्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन।
तो ये हक हमें दिया है हमारे आइन ने। और इसके अलावा मगर यहाँ पर ये है कि एज डिटरमाइन है कि जो भी 18 साल के जो ऊपर जो आदमी है वो आराम से अपना वोट डलवा सके या इलेक्शन में वो हिस्सा ले सके। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस हवाले से यही कहेंगे कि एक माइंड सेट बना है लोगों में इससे यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या था, जो भी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या अमीर लोग जो थे उन्हीं को सिर्फ हक है कि वोट डालने का, वो अपने लीडर को चुनते थे। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तब से जो भी बंदा चाहे किसी कास्ट से या किसी रेस से या किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसका ये हक है कि वोट डालने का। तो यही कहेंगे कि ये एक अहम फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिससे हम अपने लीडरों को चुनते हैं, बाद में वही जो हमारे एमएलए या एमपी बनते हैं वो हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत बनाते हैं और कानून बनाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। आज हमने 2 पढ़े, इंशाल्लाह कल हम इसकी 2 और फीचर्स पढ़ेंगे।